साथियों, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। जैसे कि आप सभी जानते हैं, लगातार आरक्षण के विषय पर हम वीडियोस बना रहे हैं। साथियों, अभी मुद्दा बिल्कुल अलग हो गया है। जैसे कि हम पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से हाई कोर्ट के निर्देश के बाद जो है इस राज्य में 20, 14 और 16 का रोस्टर चलाया जा रहा है। और बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि हमने बहुत प्रदर्शन किया। जैसे कि हमारे प्रदेश में भी वर्तमान में जो नामी संगठन कहना चाहिए, जिनका नाम चल रहा है, दो हैं, एक सर्ववादी समाज 1 और एक सर्ववादी समाज 2 और कर्मचारी संगठन 3 हो गए। तो इन संगठनों का भी क्या स्टेटस है और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये अभी समझ से परे है, क्योंकि ये लोग अभी तक शायद सरकार के साथ हैं। ये लोग 32/12/6 पे बात नहीं कर रहे हैं। 16 तारीख को इस विषय पे सुनवाई का डेट लगा हुआ है। अब देखना ये होगा कि उस दिन सुनवाई होता पाता है कि नहीं हो पाता है, वो अलग विषय है। लेकिन क्या उस दिन हमारे पक्ष कोई रखेगा, यह संभव नज़र नहीं आता है। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं तो मैं तो उस दिन वहाँ अपनी बात नहीं रख पा रहा हूँ, क्योंकि इस विषय को इतना ही बना दिया गया है कि अब वहाँ पे हम यदि जाए, क्योंकि इसमें धन बल तो लगता ही लगता है। कोर्ट के मामले पे बिना धन बल के आप नहीं लड़ सकते हैं। और जिन लोगों को हमारे समाज के लोगों ने सहयोग किया है, जिन लोगों ने सहयोग किया है, इनके ऊपर अब दबाव बनाने की आवश्यकता है। इन लोगों को बोलना चाहिए, सभी लोगों को, भाई ये लोग क्या कर रहे हैं। वो लोग अंतरिम राहत के लिए प्रयास कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या वो केवल राजनीति, जैसे कि हम सबसे शुरू गए थे, जब पहले गए थे तो लोगों को ये लगने लगा कि भाई योगेश का नाम सबसे ऊपर है, इनका नाम चल रहा है, तो हम इनका साथ क्यों दें। क्योंकि हम स्पष्ट इस बात से समझ जाना चाहिए, क्योंकि जितने भी संगठन हैं केवल अपने अपने नाम के पीछे भाग रहे हैं। यदि हम लोग नहीं जाते तो शायद ये लोग भी सुप्रीम कोर्ट का दर्जा नहीं खरीदते। आज ये लोग बहानेबाजी कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन संगठनों से पूछना चाहिए कि वो क्या करने गए हैं और क्या करना चाह रहे हैं। यदि मेरे पास रहता, मेरे पास सहयोग मतलब मेरे पास धनबल रहता, मैं जाकर कर लेता। क्योंकि शुरुआत करना अलग बात है, मैंने शुरुआत किया, बहुत कोशिश किया इस चीज़ को बचाने के लिए। और अब जो है लोग ये समझ लिए कि भाई पूरे छत्तीसगढ़ में जितने भी हमारे संगठन हैं, सब अलग अलग जाने का सोच लिए हैं। इनको समाज के विषयों से कोई चिंता है नहीं, और समाज के लोगों को भी बांटने का काम इन्होंने लगातार किया। सर्ववादी समाज A और B टीम तो था ही, बांटने का काम किया ही। साथ ही कर्मचारी संगठन भी इस विषय पे बिल्कुल अलग गया। रही बात हमारी, तो स्टूडेंट संगठन एक समय तक लड़ा, और अब हम चाहते कि हम कोर्ट की अब लड़ाई हम उस पर अब शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि इसमें लगातार धन बल की आवश्यकता पड़ रही है और लोग इसमें सहयोग नहीं कर रहे हैं। लोगों को भी वही राजनीतिक माहौल चाहिए। उनको एक कहावत है कि भौकाल चाहिए, जिनको जिधर दिखता है दम उधर जाएंगे, जहाँ ज़्यादा चाव चाव होगा वहाँ लोग जाना चाहते हैं। परिणाम क्या आएगा, परिणाम पे लोग नहीं जाना चाहते। बहुत सारे साथी ये कहेंगे कि जैसे 19 सितंबर का जब जजमेंट आया था, उसके बाद जैसे हम लोग मेहनत किया, उसके बाद ही लोग आंदोलन किए, लोग रोड पे उतरे। बहुत सारे लोग कहेंगे कि बीच में ये हो गया था कि जैसे 32 मिल गया, एक खबर चली, तो लोग अपना अपना क्रेडिट लेने में दौड़ गए कि 32 तो हमने दिलवाया। आज उन संगठनों से भी सवाल है कि 32% लागू हुआ ही नहीं है हमारे राज्य में। अब जितनी भर्ती आएंगी, चाहे SI का हो, चाहे जितनी भी भर्तियाँ, सब 20 के आधार पर आ रहे हैं। तो जितना भी ये लोग प्रयास किए या जितना भी आंदोलन किए, ये केवल एक दिखाए मात्र का बन गया। सरकार को कोई खास फर्क नहीं पड़ा। सरकार जो है आदि समाज को तोड़ने में सफल हुआ और इस मुद्दे को दबाने में सफल हो गया। मैं ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य यह है कि हमारे जो युवा हैं, हमारे जो छात्र हैं, उनको ये लगातार बताते रहिए कि 32% मिला नहीं है। 20 के आधार पे 20, 14, 16 जो मध्य प्रदेश का जो रोस्टर था, उस रोस्टर के आधार पे इस राज्य में भर्तियां होनी है। मेरा ऐसा मानना है कि अब जो प्रदेश के युवा है उनको सोचना चाहिए और लगातार इस विषय पे जनप्रतिनिधियों से, चाहे सोशल मीडिया पे हो, चाहे अन्य माध्यम हो, सभी पे सवाल जवाब करना चाहिए। और साथ ही बहुत सारे साथी, जैसे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इन सब माहौल, इन सब मतलब गाँव के बीच कहना चाहिए। 32 का हम जब बात करते हैं, 32/6 की हम जब बात करते हैं, कहीं ना कहीं हम स्थानीय आरक्षण को भूलते जा रहे हैं। बहुत सारे साथी इस विषय पे बात ही नहीं करते। सब जब आरक्षण की बात करते हैं तो केवल 32% आरक्षण की बात करते हैं। तो साथियों, मैं दो ही चीज़ स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अभी के जिस पूरे
हमारे आरक्षण जो बचाओ मुहिम में समाज जो है अलग अलग धड़ों में बटा। इसका यही कारण है कि सरकार आदिवासी समाज की आवाज़ दबाने में सफल रह गया। और साथ ही साथ जो हमारे छत्तीसगढ़ के युवा हैं उन लोगों में ये सोच नहीं है कि हम अपने अधिकारों को कैसे बचाएं। हमने लगातार वीडियो बनाने की कोशिश की, वीडियो के माध्यम से समझाने की कोशिश की कि भाई हमको तो 32% आरक्षण नहीं मिल रहा है, यदि 32 चाहिए तो हमको 50 के भीतर चाहिए। और दूसरा जो एक स्थानीय आरक्षण है, स्थानीय आरक्षण उन क्षेत्रों के लिए हो जो अनुसूचित क्षेत्र हैं, जैसे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र है, वहाँ के तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग के जो पद हैं वहाँ पे स्थानीय लोगों को नौकरी देने की बात थी, लेकिन वो भी आरक्षण हमसे छीन लिया गया हमारे समाज के लोगों से। फिर भी हमारे प्रदेश के जो बड़े संगठन हैं, हमारे बहुत सारे युवा साथी उनके पीछे भाग रहे हैं। उनको ये लग रहा है कि यही संगठन बुद्धिजीवियों का है, यही संगठन असली लड़ाकों का है। आप परिणाम देख लीजिए, इतना आंदोलन किए, इतना प्रदर्शन किए, उसके बाद हमारा रिजल्ट क्या आया? सरकार ने आदिवासी संगठनों को अलग अलग बांट के रख दिया। साथ ही साथ यह भी देखना है कि कोर्ट की लड़ाई में मैं स्पष्ट भी बताना चाहता हूँ कि कोर्ट की लड़ाई में जब हम सबसे शुरू जब गए थे तो उस समय ना सरकार पहुंची थी ना और कोई लोग नहीं पहुंचे थे। जब सरकार ही नहीं पहुंची थी इसलिए हमको अंतिम राहत नहीं मिल पाया। अभी सरकार ही पहुंची है और एक दो पक्ष और लोग पहुंचे हैं। यह एक समय है, 16 तारीख एक समय है, एक अवसर है। इसमें यदि अंतरिम राहत मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन हमारे पक्ष को बोलेगा कौन? ये सवाल हमेशा रहेगा। और ये बात भी हमेशा हमें याद रहेगा कि जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो बहुत सारे लोग प्रदेश में केवल और केवल एक माहौल के पीछे भागना पसंद किए। लोगों ने सही चीज़ का साथ नहीं दिया। हो सकता है कि कोर्ट में ये लोग जाके यदि अंतरिम राहत मांगते हैं तो मिल जाए। मैं चाहूँगा कि वो लोग अंतरिम राहत मांगे, लेकिन यह देखना होगा कि वो सरकार के साथ जाके मिलते हैं, क्योंकि अभी तक वो सरकार के साथ ही हैं। जो कर्मचारी संगठन हो गया, सर्वोदय समाज संगठन है, ये लोग आदिवासी हित की बात नहीं कर रहे हैं। यदि अभी तक तो कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कोर्ट में क्या बोलेंगे। यदि वो कोर्ट में हमारे हित की बात करते हैं तब तो अच्छी बात है, नहीं तो अभी तक जितने आंदोलन हुए, जितने हमारे प्रयास हुए, वो केवल बेकार चला जाएगा। और इसका एक ही कारण है दोस्तों, राजनीतिक स्वार्थ। जब हम सबसे पहले गए उसके बाद बाकी लोग, चाहे वो कर्मचारी संगठन हो, चाहे सर्वोदय समाज 1 हो 2 हो, ये सब अपने अपने अलग अलग से गए। जब हम समाज हित की बात कर रहे हैं, जब हम 32% आरक्षण की बात कर रहे हैं, जब हमने स्थानीय आरक्षण बचाने की बात कही, तो उसमें लोगों ने सहयोग नहीं किया। उन लोगों ने अलग अलग जाने की कोशिश की और गए भी, कोशिश नहीं, वो लोग गए भी। और इससे जो धन बल है वो भी अलग अलग भागों में बटा और समाज के पैसों का बहुत नुकसान भी हुआ। तो साथियों, इस बात से मुझे आप समझ ही गए होंगे कि हमारे प्रदेश में जितने भी आदिवासी संगठन हैं कैसे कैसे चल रहे हैं। इसके जो नुकसान है हमारे आदिवासी समाज को हो रहा है। यह देखना होगा कि 16 तारीख को, अभी केवल मेरा नाम हटा है, याद रखना, मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास धन बल नहीं है। बाकी जिन संगठनों को आपने पैसे दिए हैं, जो कर्मचारी संगठन को पैसा दिया है, जो सर्वोदय समाज के संगठन को, वो सवाल करें कि वो आखिर वो कौन सी दिशा में जा रहे हैं, उनसे पूछिए। मैं तो स्पष्ट बता रहा हूँ, मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मैं व्यक्तिगत कितने पैसे खर्चे करते रहूँगा इस एक विषय को लेकर। और ये केवल मेरा लड़ाई थोड़ी है, व्यक्तिगत लड़ाई थोड़ी नहीं है, समाज की लड़ाई है। और बाकी जितने भी संगठन हैं वो केवल अपने घर के पैसे से नहीं लड़ रहे हैं, वो भी समाज के पैसे से ही लड़ रहे हैं। तो आपको सवाल करिए और उनसे पूछिए कि वो क्या कर रहे हैं आखिर 16 तारीख को। नहीं तो ये 32% आरक्षण गया, अभी तक तो चला ही गया है, और एक बचाने का एक ही दिन है, वो 16 तारीख। यदि उस दिन कुछ हो पाए, अंतरिम राहत की बात यदि हो पाए, यदि अंतरिम राहत की लोग बात रखते हैं, तब कुछ होगा। धन्यवाद साथी।